हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं आज फिर से लाया हूँ। मैं बताया था आपको अनाउंसमेंट में कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा कि जो जिस लेवल का मैं पढ़ाऊँगा उससे मुझे नहीं लगता कि भारत की मैं बात कर रहा हूँ उससे ना निकले। ठीक है, पढ़ाना चाहूँगा, बेहतर से बेहतर आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक बात बताएं, टीचर के पास जितनी शक्ति हो तो वो लगा देता पूरा। टीचर अपने तरफ से कुछ नहीं छोड़ता। ठीक है, तो मैं भी अपने हिसाब से अपनी पूरी शक्ति से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस सब बात को हम पीछे छोड़ते हुए हम आज चालू कर रहे हैं क्या कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम जो होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं संख्याएं होती क्या है। एक बात बताइएगा हमें जरा कि अगर संख्याएं ना होती तो मेरे हिसाब से ये दुनिया ना होता। ठीक है, संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कहीं भी सबसे बड़ी बात ये गिनने में, संख्याएं ना होती तो ये ना होता। यानी कि हमारा बात आप समझ रहे हैं क्या, नोट वही रुपया। ठीक है, तो ये सब बात छोड़ते हुए हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। संख्याओं को सबसे पहले मैं बताऊंगा, इसको दो रूपों में बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, जो हमें आराम से दिखाई पड़ता है, इससे हम आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या जो होता है उसे हम प्रयोग नहीं कर सकते। इमेज है वास्तविक में 0 1 2 3 4 5, अभी इसके जब पार्ट होंगे तो प्राकृतिक संख्या आएगा, वो संख्या आएगा। ठीक है, बहुत से पार्ट होंगे अभी इसके, लेकिन इसके जो है ये काल्पनिक संख्या क्या है मैं बता दूं। कभी कभी आप 10th में जब करते थे तो वर्गमूल के अंदर आपके क्या आ जाता था, ऐसा माइनस का ऐसा आ जाता था। ठीक है, तब ये अब ये काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, इसका मान आयोटा में आएगा इसका मान। ठीक है, तो यही सब होता है, ये काल्पनिक संख्या हो गया, इसका मान आयोटा में आएगा। ठीक है, तो ये हम छोड़ देते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होता है कि अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ये तो कहा जाता है मुख्य रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनी संख्या जो होती है हमारा वास्तविक संख्या होता है। लेकिन वास्तविक संख्या के भी अनेकों पार्ट हैं। देखिएगा, वास्तविक संख्या के भी दो पार्ट हैं। देखिएगा, एक पूर्णांक, एक दशमलव। एक क्या होगा हमारा पूर्णांक, एक होगा दशमलव। ये इंटीजर एंड डेसिमल। ठीक है, इंटीजर और ये डेसिमल हो गया। अब पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं ये होता क्या है इसके बारे में। पूर्णांक, वास्तविक संख्या दो रूपों में बटा, पूर्णांक और दशमलव। अब इसके बाद पूर्णांक और भी बटेगा। देखिएगा, पहले दशमलव बांट लेते हैं आपके हिसाब से। एक शांत हो जाएगा, एक अशांत हो जाएगा, फिर अशांत फिर बटेगा। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव
आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, ठीक, ये शांत हो गया। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब पूर्णांक के बारे में मैं बात करता हूं तो देखिएगा, पूर्णांक में पहले आएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्या, सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, और क्या होगा हमारा संपूर्ण संख्या, ठीक है, इतने सारे हुए। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, ये ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, ये को प्राइम नंबर, को प्राइम, एंड ये पार्ट जो है दो रूपों में विस्तारित किया गया, पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविकता तो आपको हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन काल्पनिक संख्याएं जल्दी नहीं मिलेंगी, वो आयोटा के रूप में मिलेंगी। ठीक है, और वास्तविक संख्याओं को फिर दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। ठीक है, और ये पूर्णांक संख्या को फिर बांटा गया आपको, ठीक है, वो प्राकृतिक, ठीक है, विषम, सम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण संख्या और सहभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या। ठीक है, और दशमलव को शांत अशांत में बांटा गया, फिर अशांत को अशांत आवर्ती और आवर्ती, यहां पर गलाओ, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा। अब हम पहले वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं, उसके बाद पहले इधर साइड में बात करते हैं, चले आएंगे, उसके बाद ये दशमलव संख्या बाद में हम बात करेंगे। तो इतना देख लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं इसमें। देखिए, पूर्णांक पहले मैं बात कर लेता हूं कि पूर्णांक संख्या होता क्या है, ये देख लीजिए आराम से, सिंपल वे में, ऋणात्मक, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं जो होंगी हमारी, वो क्या होंगी, पूर्णांक होगी। माइनस इंफिनिटी से यहां पर 0 हो गया, प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, और परिभाषा कोई पूछता नहीं जल्दी, मैं फिर भी बताता हूं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं की हम पूर्णांक कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या देखिएगा क्या होगा हमारा। हाँ, सबसे अच्छी बात, इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, कौन से संख्या नंबर से, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई या जेड से। ठीक है, और पूरा प्राकृतिक संख्या देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा कि ऐसे लिख लीजिए, गिनती की संख्याएं। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपके जहन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। आपसे निवेदन है कि कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, नहीं तो हवा हवाई हो जाएगा 5 मिनट में सभी। ठीक है, तो गिनती की संख्या है
रिप्रेजेंटेड बाय एन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन, एन से प्रदर्शित करते हैं। ये 1 2 3 4, ठीक है, इंफिनिटी। उसके बाद क्या आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैं प्रश्न करवाऊंगा अभी अभाज्य संख्या के बाद। ऐसे देखिए 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, और इसे हम जो प्रदर्शित करते हैं इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब सम संख्या क्या होगा वो देख लीजिए। सम संख्या 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, और विषम क्या होगा 2 से अविभाज्य, यानी कि 2 से भाग देने पर कट जाए और 2 से भाग देने पर जो ना कटे वही हो जाएगा हमारा। और क्या होगा हमारा, यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि देखिएगा 2 सम संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम संख्या या विषम संख्या। ठीक है, आपसे ऐसा प्रश्न किया जाएगा कि 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं सम संख्याओं को तो आपको कैसा प्रश्न उत्तर मिलेगा। तो ये देख लीजिए सम प्लस सम प्लस विषम, और सम प्लस विषम, और विषम प्लस विषम। यहां पर माइनस भी कर लीजिए। अगर 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी सम संख्या आएगा। अगर एक सम संख्या एक विषम संख्या अगर उसे जोड़े या घटाए तब जो हमारा क्या आएगा वो विषम संख्या आएगा, और विषम संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या आएगा, सम संख्या। प्रूफ दे आपको, चलिए प्रूफ देते हैं कि अगर मान लीजिए 4 है और 14 है, ठीक, 4 14 को जोड़ लीजिए 18 आ जाएगा, और 4 14 को घटा लीजिए 10 आ जाएगा, 2 से विभाज्य, ठीक है। इसे सम संख्या प्लस विषम संख्या 2 और 3 को जोड़ लीजिए 5 आएगा, और 2 3 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, ठीक है। तो ये विषम संख्या प्राप्त होगा। और विषम को जोड़ लीजिए 1 + 3 = 4 और 3 - 1 = 2, ठीक है। इतना बात हो गया हमारा। अब भाज्य संख्या बता देता हूं मैं, और भाज्य संख्या से कुछ अभाज्य संख्या बताऊंगा पहले मैं। अभाज्य संख्या बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे हम अगर पढ़ाएं तो लगभग 2 घंटा चलेगा, लेकिन मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा इसे। इस पर संपूर्ण प्रश्न भी होगा हमारा, देखिएगा। पता नहीं कब हम मिटा देते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता शायद, तो लिखते रहिएगा। चलिए, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होता क्या है, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, राइट नंबर, ऐसी संख्याएं जो 1 से घटे और खुद से कटे, वही होगा हमारा क्या,
ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और कुछ से कटे वही अभाज्य संख्या होगा। और एक बात और, इसके अभाज्य संख्या जो होगा उसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल ओनली 2 ग्रुप फैक्टर्स। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब मैं कुछ बात नोट कराऊंगा कि देखिए, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही, देखिए, ना तो भाज्य है, ऐसे लिख दीजिए, ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य, एक दोनों नहीं है, ना भाज्य ना भाज्य, तो है क्या, आपको आगे चल के आपका उत्तर मिलेगा। एक जो है, आपको यही बता दूं, एक जो होगा हमारा उसका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो और नोट नंबर 2 लिखिएगा, क्या, 2 जो होता है हमारा, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। क्या, 2 एक सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या। नोट नंबर 3 कीजिएगा कि अब हम आपसे पूछें कि 1 से 20 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, कितने अभाज्य संख्या है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, लिख के गिनना पड़ेगा। तो एक हुआ, एक तो होता ही नहीं है। ठीक है, एक ना तो अभाज्य ना भाज्य, 2 3 5 7 11 13 15 16 17 19, 2 2 4 2 6 2 8 संख्या होगी। 1 से 50 तक कितने संख्या होते हैं, 1 से 50 तक 15 संख्याएं होती हैं। इसी में 21 नहीं होगा, 23 होगा और 29 होगा और 31 होगा, 33 37 होगा, 41 43 47। तो यहां तक 8 थे और यहां तक 2 2 4 और 2 6 1 7 15 हो गए। और 1 से 30 तक बात करूं तो कितने होंगे, 10। यहां तक 8 थे, 8 2 10। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 से 75 तक, 1 से 75 तक 21 संख्याएं होंगी। 1 से 100 तक 25 संख्याएं होंगी और 1 से 1000 तक कितने संख्या होगी, 168 संख्या होंगी। ये आपको मैंने बहुत ही अच्छा चीज बताया ही, इसे आप ध्यान रखेंगे तो आपको गिनने की आवश्यकता नहीं। देखिए, 1 से 20 तक 8, 1 से 30 तक 10, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21 और 1 से 100 तक 25 और 1 से 1000 तक जो होगा 168 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो और मैं बात कर दूं कि अभाज्य युग्म क्या होता है, ये देख लीजिएगा कि अभाज्य युग्म में एक ही लाइन में बताना चाहूंगा कि वो युग्म ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर जो हो, ऐसी 2 लगातार संख्याएं हो। ठीक है, जिनमें 2 का अंतर हो, ठीक है, वही होगा हमारा अभाज्य युग्म। तो देखिएगा, अभाज्य युग्म मैंने क्या बताया, ऐसी अभाज्य संख्या, ठीक है, ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्याएं लगातार होनी चाहिए। जैसे 1 3 हुआ तो 1 अभाज्य संख्या है नहीं, 2 है, 2 3 हुआ, 2 3 लगातार नहीं है, लेकिन 3 और 5 जो है लगातार अभाज्य संख्या है।
तो इनके बीच का जो अंतर हो वो 2 हो, तो वो हो जाएगा अभाज्य युग्म। तो एक बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 से 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। देख लीजिए मैं लिख रहा हूं, 1 3 5 हुआ, एक 5 और 7 हुआ, एक 11 13 हुआ, एक 17 और 19 हुआ, 21 23 29 31 हुआ, 29 और 31 हुआ, 41 43 हुआ, 51 53 होगा नहीं, 57 59 हुआ, नहीं 57 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गई, 71 73 हुआ, 71 73 हुआ, और क्या होगा 77 होता है, 79 शायद होता है, और 83 85 87 87 में भाग जाता है 79 89 3 3 6 89 में भी जाता है, एक और होता है, लेकिन 8 संख्याएं होती हैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में अभाज्य संख्याएं से हम बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप को मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट कैसे ले लीजिए, उसे आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपका मनोबल नहीं डाउन होगा, और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इतना ही आज की वीडियो में, जितना पढ़ा उतना देख लीजिएगा एक बार, और आगे वीडियो में आपको मिलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा अच्छा पढ़ाने की। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।